हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी में। मैं कर्ण। हम लोग जो देख रहे हैं एरुटेरिया का राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसका पार्ट 2 है। इससे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम का 3 मंथ अपलोड किया जा चुका है और उसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। आज देखेंगे पार्ट 2। ये मार्च मंथ है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। यह पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वही भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर है। चोल काल में निर्मित हनुमान जी का चोरी हुई कंस प्रतिमा या मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु लाया गया। यानी सवाल बन सकता है कि कंस प्रतिमा किस देश से लाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। और कहाँ रखा गया? तो तमिलनाडु में। किस काल के था? चोल काल के। मतलब इस तरह से इस डायमेंशन को भी आपको सोचना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया। PM मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें कितना राज्य है? तो जितना आप शादी में फेरा लेने वाले हैं या फेरा लिए हैं। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। RBI ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 22-23 तक 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित युवाओं को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार यानी 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। कौन सा? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्रों को हरित करना। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कौन सा? इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यानी राइट टू हेल्थ को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहला कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भूमिगत ताप एवं पाइपलाइन को नए ट्रांजैक्शन से होने वाले नुकसान को कंस्ट्रक्शन से बचाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकेंड के भीतर
दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी, फ्रेंड्स इसको भी मार्क कर लें चूँकि ये पहाड़ी चर्चा में है, कौन सा, गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जिसका गठन 2010 में हुआ था, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय के सांसद हैं, हमारे सांसद हैं, ने ग्रामीण युवाओं को कौशल बनाने तथा उद्यम में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की। कौन सा पहल? कैप्टिव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं यानी 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वें स्थापना दिवस मनाया। ये क्यों मनाया जाता है 22 मार्च को? तो 22 मार्च को ही बंगाल से बिहार अलग होने की नोटिफिकेशन यानी नोटिफाई किया गया था, अधिसूचना जारी हुआ था। अलग हुआ ऑफिशियली 1 अप्रैल। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। ऐसे देख सकते हैं, नैन मतलब नयन यानी आँख, और इधर लिक्विड मिरर, ट्रिक बना सकते हैं, यानी नैन और आँख मतलब लिक्विड मिरर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले तथा 3 नए मंडल या संभाग बनाने की घोषणा की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक यानी सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। B20 सम्मेलन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया पर जागरूकता को पैदा नहीं बल्कि जागरूकता फैलाना है। जागरूकता पैदा नहीं करना है, ठीक है, फैलाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एवं BSF में रिक्तियों की 10% आरक्षण की घोषणा की। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु के कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट, कौन सा? एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला यानी क्या है, आहार 2023 का आयोजन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले को 10% क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया यानी इनॉग्रेशन किया। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा आपको मार्क करना है, इसमें पेरियार लगा हुआ और पेरियार केरल का नदी है। पेरियार कई चीज़ें केरल में है, तो आपको ध्यान रखना है, पेरियार समझ के केरल में नहीं टिक करना, आपको टिक करना किसमें? तमिलनाडु। संस्कृत मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से योजना का संचालन किया जाता है। एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली लोको पायलट बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने
कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धा रुद्रा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। ये क्या है फ्रेंड्स? लंबे विश्व का प्लेटफॉर्म है। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी को भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए चुना है। दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपर यानी पंजाब से युवा उत्सव भारत @2047 लॉन्च किया। 8 मार्च 2023 को मुंबई यानी महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम लॉन्च किया। ये पूछा जा सकता है कि फिन एम्पावर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल में जिलों को जोड़ने वाली राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बहुबल्ली नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया। थीम इसका क्या था? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत के लिए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियन को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की। CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम केरल में विश्व उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? चीफ मुख्य न्यायाधीश, अपोजिशन के लीडर और प्रधानमंत्री। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जखालू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। किस पार्टी की है ये? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में जाके समाप्त होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में कौन सा? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफ्री बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर। क्या कह रहा है? श्रीलंकाई प्रदर्शनी यानी जेफ्री बाबा इट इज एसेंशियल टू बी
सर्वोदय का उद्घाटन किया। कौन? एस जयशंकर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा किया कि दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय कौन कौन? वोलोंग और डिकेन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेगा। कौन कौन? तो वालोगोंग और डिकिन। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% या 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय का है? तो पर्यटन मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए 15 राज्यों और 30 शहर को चुना गया। फ्रेंड्स, वो मार्च मंथ का था, वो कंप्लीट हो गया। ये फरवरी मंथ का है। उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात मतलब बाहर भेजने को बढ़ावा देना है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पेंगोंग सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया। याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। 26 फरवरी 2023 को भद्रबाहु जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा सुरुफ मैराथन का आयोजन किया। सत्रो मैराथन 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना के द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली IATS क्या है? स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण का शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर किया गया। इसे और था कवच, ये भी था ट्रेन सुरक्षा के लिए, जैसे दूर ट्रेन था टकराने से रुक जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैथकॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचार और तकनीक समाधान की पहचान करना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया। केंद्रीय सरकार ने बजट के दौरान भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया। ये पूछा जा सकता है श्री अन्न योजना का संबंध किससे है, साथ ही साथ ये किस बजट में पेश किया गया था। अगर फ्रेंड्स आपने बजट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई से किया गया। वैसे भी देख लिए शुरुआत किसने किया, तो नितिन गडकरी घर कहाँ है, नागपुर है। सिंपल सी बात है, वो अपने घर पे ही शुरू करेगा। ट्रिक के तौर पे
भारत में पहली बार केरल के इंजिरा दपल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक रोबोट हाथी को पेश किया। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। ऊंचा है इरिजा दापल्ली श्री कृष्ण मंदिर। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन उद्घाटन कहाँ किया? तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक। तो कटक में किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। वैसे भी इग्लू है कहाँ पे? तो कश्मीर में। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को लॉन्च किया। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुरुआत किया गया। भारत में कितने आर्द्रभूमि है अभी? टोटल 75। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद, हरियाणा में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष एससीओ भागीदारी राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम राज्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। थीम राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन S2 ICE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप, ये फ्रेंड्स फूड डिलीवरी है, तो आपको क्या मंगाना है? सूप के लिए क्या चाहिए आपको? जूप। ठीक है, मतलब एक ट्रिक बना सकते हैं, जूप और सूप। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग कर यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से सूप मंगा सकते हैं, अर्थात खाना मंगा सकते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पाल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी में लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिवराव परिवर्तन करने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली मरीन नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। देश के पहली मरीन। केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का 40% तक बढ़ाने का कोशिश है। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरीस कन्नड़ दिमाबा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया। कौन सा? बरीसु कन्नड़ दिमाबा संस्कृति उत्सव। कहाँ पे? तालकटोरा, यानी कह सकते हैं जो उत्सव जो होगा वो तालकटोरा में होगा।
मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडियन पेविलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया। ये पशुपति कुमार पारस जो है कहाँ का है, वो तो बिहार का है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय हो गया। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर बेडूकूट लॉन्च किया। यह केरल मेन हॉल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारतीय दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 यानी टीपीसी 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा बेंगलुरु में 108 नंबा क्लिनिक यानी हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। फ्रेंड्स, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो बदल गया है। कौन बन गया? सिद्धारमैया। ठीक है। और कितना विधानसभा सीट था? 224। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITTI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय एकीकृत शिक्षा परीक्षा आयोजित करने को सुझाव दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग को निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वां जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ या उद्घाटन या अनावरण इनॉग्रेट किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरुआत की है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकानदार बंद रहेंगे। दुकानदार नहीं, दुकानदार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने नया प्रमुख चुना है। हल्के फ्रेंड्स, शिवसेना 2 है, तो बाला साहेब वाला ये हो गया है, बाला साहेब वाला उसके पास है और मेन शिवसेना इसके पास है, एकनाथ के पास। भारत और सिंगापुर दोनों देशों की भुगतान प्रणाली यानी UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपये की लागत से पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में वेटलैंड XC2 वेटलैंड क्या है? XC2 संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस सरकार द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन AAG केरल पुलिस चलाया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना। ये फ्रेंड्स जनवरी मंथ का है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, कौन? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरुआत की है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी फैसलों को चुनौती देने वाले 58 याचिका को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य
त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान जागरूकता को बढ़ावा देना है। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों को, निराश्रित महिलाओं को तथा उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए, मतलब निराश्रित महिला और जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना की 101 करोड़ रुपये की परिव्यय से। केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा कंडूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकील, कानून के छात्र और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय में जजमेंट तक पहुंच को सुनिश्चित करना या प्रदान करना। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। कैप्टन शिवा चौहान सौ से सियाचिन यानी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल यानी जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड्स 2023 जीता। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने का एक पहल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत TRF यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया और 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 का भुगतान भी किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। बिहार में कितना राष्ट्रीय दर्जा मेला है? गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबेन स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की प्रणाली कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट के लिए 2614 करोड़ रुपये को निवेश के मंजूरी दी है। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के 75 साल पूरे होने पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक सड़क स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लग रहा हो स्पीड ज़्यादा है तो आप उसे कम कर लें। अगर ये लग रहा हो स्पीड कम है तो आप उसे बढ़ा लें। कहाँ पर पता चलेगा आपको? इस पॉइंट में राइट साइड टॉप पर 3 बिंदु होगा, उस पर क्लिक करें और उस पर प्लेबैक स्पीड आएगा, जिससे बढ़ा और घटा सकते हैं। क्या है? भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के टिकटों को ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री सीधे PM मोदी ने
क्योंकि बहुत बार प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, बहुत लंबा हो जाता है, तो अभी से पीएम मोदी चलेगा। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर दिखाई। इसका लंबाई कितना है? 62.5 मीटर। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ टोटल 3200 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की विधेयक को पारित किया है। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। और राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार वाला भी राजस्थान पहला है। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई। इसको VVI में कर ले। मोदी जी ने 2054 करोड़ रुपये की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया। देखिए यहाँ पे बहु लगा हुआ है, बिहू नहीं है। बिहू होता तो असम होता, बहु है तो बहु कहाँ किया? कर्नाटक की। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती या पराक्रम दिवस के अवसर पर मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया। 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन सा? फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्कर्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया जयपुर में। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा। कौन रखा? तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने। ये फ्रेंड्स लास्ट पेज है, तो देख लें आखिर तक। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां यानी प्रदर्शित किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ था, यानी परेड में शामिल हुआ था। नवनियुक्त अग्नि ब्यूरो भी पहली बार परेड में शामिल हुआ। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेक इन इंडिया हथियारों प्रणाली को प्रदर्शित किया गया। भारतीय रेलवे ने UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थता बनाए रखने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में बाय कुमारियों द्वारा आयोजित राइज यानी राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, क्या है राइज? फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, कौन सा? सियोम नदी पर। ये भी पूछा जा सकता है कि सियोम नदी कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया। कौन? राजनाथ सिंह ने। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर ओएस का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। Friends, once again requested to you please subscribe these channels and share to friend circles and like also this video. For more updates, you stay on the channel. 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन या दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए, क्या है सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए कार्यक्रम का मतलब ये टिकट जारी किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन चुका है। इससे पहले कौन है? तो इससे पहले राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तो कई और राज्य भी है जो इस तरह से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।